वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत डिफरेंट भी है और बहुत मोटिवेशनल भी है। इन अदर वर्ड्स कि इसके अंदर हम आज बात करेंगे कि घर से कैसे काम किया जाता है, क्योंकि हम में से बहुत सी खवातीन घर पे हैं। हम लोगों को पता है कि कोविड सिचुएशन है, तो हम किसी भी चीज को अपना बहाना, माजरत या कोई भी एक्सक्यूज ना बनाए, कैसे आप कंफर्टेबली घर पर बैठकर इस काम को कर सकते हैं। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको बकअप किया जाए, आपको उम्मीद दिलाई जाए, आपको ये बताया जाए कि गिव अप नहीं करना, और आप घर पे रहकर भी बहुत अच्छे अंदाज में हमारे साथ काम कर सकते हैं। हम आपको हर वो तरीका बताएंगे जो आपको कामयाब कर सकता है। तो आज की प्रेजेंटेशन देने के लिए जो प्रेजेंटर हमारे पास मौजूद हैं, आप सब उनको जानते हैं। एक बहुत बार उनका तारुफ कराऊंगी। सियालकोट से उनका ताल्लुक है और बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनलाइन एक तरह से प्रो हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम करें। शी इज रियली मोटिवेटेड और उनकी ट्रेनिंग्स आप हम सबको बहुत पसंद आती हैं। जी, सिद्रा, ओवर टू यू। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं और इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलें। ओवर टू यू, सिद्रा। जी, सिद्रा, आपको हमारी आवाज आ रही, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, आ रही है। जी, हम सिद्रा को शायद अभी सिद्रा ने हमें ज्वाइन तो वैसे किया हुआ है, पता नहीं शायद उनको कोई कनेक्शन एरर ना हो। जी सिद्रा, कैन यू हेयर मी? सकती हूँ। जी सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सिद्रा, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। जी सिद्रा, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर दीजिए। जी मैम, मेरा नाम सिद्रा है। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और मैं 2013 से ऑनलाइन काम कर रही हूँ। मैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं सिर्फ ऑनलाइन काम नहीं कर रही हूँ बल्कि मेरी स्टडीज़ भी ऑनलाइन है। बैक ईयर सियालकोट में 2000 जो है वो 10, 11, 9 में जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं थी। तो हम लोगों ने वीयू जो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई और उसके थ्रू जो है मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। मास्टर्स मैंने वहाँ पे किए क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी। उस वक़्त हमें सियालकोट से ट्रैवल करके लाहौर जाना पड़ता था अपनी स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे उस वक़्त मास्टर्स नहीं था सियालकोट में। अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब मेरी स्टडी थी तो मुझे थोड़ा-सा ये मसला हुआ था कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी हॉस्टल में रहने की, ये वो। देखिए, उस वक़्त मैंने अपनी स्टडी शुरू की ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई से ही एंटर हो गई और इसलिए मुझे जब मैंने अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट किया तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ था क्योंकि मैं यूज़्ड टू थी सारे सिस्टम से। और इसीलिए अगर मैं आपके सामने आज प्रेज़ेंटेशन बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो इसी वजह से है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ऑनलाइन रहा है। उसके बाद जी बात शुरू होती है काम की। काम में हमें फ़ेसबुक उस वक़्त हम लोग यूज़ करते थे और मुझे एक दिन वहाँ से एक मैसेज आया, जी जॉइन ऑरिफ्लेम। मुझे समझ नहीं आई, फिर वो कॉल आई और वो सिलसिला ऐसे चलता रहा। मैम अस्मा अनीब वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आई हूँ तो उनकी वज़ह से आई हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उनकी मैं कभी भी नहीं भूल सकती उनकी एफ़र्ट को। बेशक वो आज हमारे साथ ऑरिफ्लेम में इतनी एक्टिव मेंबर नहीं है, लेकिन मैं मैम अस्मा अनीब की एफ़र्ट को कभी भी जो है वो नहीं करूँगी। उन्होंने बहुत किया है ऑरिफ्लेम, सियालकोट के लिए और मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और इस काम को सिखाने में उन्होंने बहुत एफ़र्ट की हुई है। देन द लाइफ मूव ऑन और हम लोग सीखते चले गए। ऑब्वियसली मुझे हमेशा से सीखने और सिखाने का बहुत क्रेज़ था और मैंने वर्क फ्रॉम होम जो है उसी को अपना करियर बना लिया। और फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपको वक़्त के साथ चेंज होना पड़ता है। अगर आप एक जगह रुक जाते हो तो आप स्टक हो जाते हो, आपको कंटीन्यूअसली सीखना पड़ता है। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम में बहुत सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत से काम जो कर रही हूँ। अगर मैम कह रही हैं प्रो है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। बस ये है कि जैसे ज़माना बदलता है ना, मैं खुद को भी बदलने की कोशिश करती हूँ। स्टक रहना मुझे जो है वो मुझे उलझन होती है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो मेरी तरह वो सब लोग जो कि घर बैठ के
काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं अपने खुद के या किसी के कंपनी के, लेकिन वो अपने कंफर्ट ज़ोन में अपने घर की चारदीवारी के अंदर काम कर रहे हैं और किसी ऑफ़िस में नहीं जाते, वो ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग अज़ाब लगती है। उसका मसला ये है कि मुझे यहाँ पे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, बहुत रशी एरिया है ये। तो और दूसरी तरह से जाना-आना मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं है कि मैं किसी वैन को या रिक्शा को हायर करूँ अपने लिए। मेरे बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मैंने जॉब करनी है। सो आई स्टे एट होम और बहुत काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती रहती हूँ और वर्क फ्रॉम होम से करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम को एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको ज़रूर अवेल कीजिए, क्योंकि आप किसी के एम्प्लॉयी होते भी हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जब आप एम्प्लॉयी होते भी हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जब आप एम्प्लॉयी नहीं होते, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके अपने पर्सनल बिज़नेस होते हैं, तो आप घर के अंदर रह के भी काम कर सकते हैं। हर इंसान जो कुछ करना चाहता है वो अपने रास्ते ढूँढ लेता है। अगर उसने कुछ करना हो, अगर उसके अंदर चाह हो, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूँढ ही लेता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे रुक जाती ना, तो मेरी जितनी कज़िन्स थी ना, अगर मैं अपनी ही फैमिली की अपनी पर्सनल बात करूँ, तो उस वक़्त हमारा ये सिस्टम था कि या तो वो लड़कियाँ सियालकोट से बाहर चली जाती थी पढ़ने के लिए, या उनकी पढ़ाई जो है वहाँ पे स्टक हो जाती थी। मैं अपनी पढ़ाई बैचलर लेवल पे किसी सूरत स्टक नहीं कर सकती थी, और जो मुझे ओपन यूनिवर्सिटी के उस वक़्त कोर्सेज़ मेरे सामने आते थे, मुझे उनको देख के रोना आता था कि ये क्या है? और मुझे अच्छा पढ़ना था, तो उस वक़्त मैंने ढूँढा, उस वक़्त भी मैंने ढूँढा। और उस वक़्त भी मैंने एक अपॉर्च्युनिटी को सर्च किया और वो मेरे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई और मैंने उसको अवेल किया। मैंने घर बैठ के पढ़ा है। ऑब्वियसली इसके कैंपसेज़ होते हैं, हमें तब भी प्रैक्टिकल्स के लिए लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन वो एक हमारे वो था कि मैं कर सकती थी। लेकिन ये आपको येस और नो सोचना पड़ता है, आपने करना है या नहीं करना। अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा आपके सामने ज़रूर आती हैं। अगर आप अभी कह रहे हैं ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सी लेडीज़ मेरे साथ आजकल हैं और जो कहती हैं नहीं सिद्रा अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? क्योंकि हम सब इस ऐसे सिचुएशन में हैं, जहाँ हम फाइनेंशियली थोड़ा-सा अप डाउन हो रहा है हमारा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबका हो रहा है, मैं कहूँगी सबका ही हो रहा है और हो रहा है। कहीं न कहीं से हम लोग अप डाउन हो रहे हैं। अगर हमारी ग्रॉसरी देखें, तो जो चीज़ पहले सुना जाता था कि जी ये 100 की आती है, अब वो 300 की पहुँच गई है हमारी। घरेलू स्टफ जो है वो इतनी उसकी प्राइसेस हाई हो रही हैं कि लड़कियां घर बैठी औरतें परेशान हैं, वो कुछ करना चाहती हैं। मैं हमेशा कह रही हूँ कि अभी जो है ना अब ये सबके अंदर से निकल रहा है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है। और बहुत सी ऐसी सिचुएशन है आप बाहर नहीं जा सकती, आप अपने बच्चों के साथ हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपने घर के काम करने हैं, आप नहीं निकल सकती। तो उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम की आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। जी। जी। सो इस वक़्त हमारे पास वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस अवेल करना जो है हम लोगों के पास ये अपॉर्च्युनिटी है। इसको येस और नो करना आप पे डिपेंड। मैं तो इसको हमेशा येस, 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 येस ही करूँगी। क्योंकि अगर आप इसको नो करेंगे ना तो उसके पास आपके पास ऑप्शन क्या बचता है नो करने में? आप ये सोचें कि अगर मैं वर्क फ्रॉम होम को कहती हूँ कि नहीं यार घर से मैंने काम नहीं करना, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है इसको नो करने का? मैं बाहर जाऊँगी, क्या करूँगी इस वक़्त? मैं किसी बैंक में जाऊँगी, मैं टीचिंग करूँगी, मैं जो हूँ वो ऑफ़िस में लग सकती हूँ या मैं किसी मार्केटिंग कंपनी में जाऊँगी। औरतों के लिए जितना मर्ज़ी करें कि जी पूरी दुनिया औरतों की है, ये है, वो है, लेकिन हमारे पास अगर आप डॉक्टर हैं, आप चली जाएँगी, अगर आप लॉयर हैं, प्रोफ़ेशनल हैं अगर आप, उसकी आपके पास प्रॉपर डिग्री है, तब तो आप एक फ़ील्ड में चली जाएँगी। लेकिन अगर आप बैचलर्स हैं, सिंपल बीए बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सिंपल मास्टर्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आप इस वाली फ़ील्ड में आई नहीं है, आपकी पढ़ाई इधर जाती है और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या जैसे हम लोगों को अगर मैं छोड़ देती पढ़ना तो मैं क्या सिंपल वो एमए कर लेती, एमए इंग्लिश कर लेती। अगर आप उस वाली सिचुएशन में थी अपनी स्टडी लाइफ़ में या स्टूडेंट लाइफ़ में, तो इस वक़्त आपके पास क्या है? टीचिंग ही बचती है और क्या बच रहा है हमारे पास? कुछ भी नहीं बचता। मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत दिमाग खपाया है, मुझे कुछ नहीं नज़र आता टीचिंग के अलावा और जो मेरा दिल नहीं कर रहा अभी करूँ। तो अब हमारे पास नो की तो ऑप्शन है, ये मेरे पास नहीं है तो आप लोगों के पास भी नहीं होगी। तो फिर आपको वर्क फ्रॉम होम को ही सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम को सोचिए अपने घर से, अपने कम्फर्ट ज़ोन से काम करें, लेकिन हर चीज़ के साथ अच्छाई है, शर के साथ खैर है, खैर के साथ भलाई है।
लेकिन हर चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। मैं अगर आपको कोई काम करने आई हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उसकी अच्छाइयाँ भी बताऊँ और बुराइयाँ भी बताऊँ। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी ये तो मुझे कहने आई थी नेवर गिव अप, वर्क फ्रॉम होम, तो देखो यार इसमें तो इतने-इतने मसले हैं, ये कहाँ बैठ के बात कर रही है। और ये तो बस अगर ये कर रही है तो ये अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठ के बात कर रही है, सिर्फ़ बातें हैं, सुनने की बातें हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं ताल्लुक? हम भी आपकी तरह के लोग हैं, हम भी घर में रहते हैं, हमारे घर में भी मेरी काम वाली को शुगर थी, वो जो है उसके पाँव में वो हो गया था, कोई मसला हो गया था, वो मुझे कह रही है मैंने 10 दिन नहीं आना। तो हमने भी सफाइयाँ ही करनी है, आप लोगों की तरह हम भी। हम लोगों ने भी किचन करना है, हम लोगों ने भी बच्चों को पढ़ाना है, हम लोगों ने भी सब कुछ करना है। हम कोई स्पेशल लोग नहीं हैं कि जो घर के अंदर से बिल्कुल फ़ारिग बैठे हुए हैं और हर वक़्त कंप्यूटर पे ऑनलाइन रहते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। हम वो भी करते हैं और वो भी करते हैं जो आप लोग करते हो। सो हम लोग वो लोग हैं जो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं पॉज़िटिव तरीके से, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को गैदर करके अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ डिफाइन करते हैं। सो मैं आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस भी बताऊँगी और डिसएडवांटेजेस भी बताऊँगी। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि सिद्रा ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये तो बात छुपा गई। हम कोई छुपाने वाले लोग नहीं है जी, हम आपको सब चीज़ें बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में हम क्यों मैं आज तक मैंने इस पूरी प्रेज़ेंटेशन को अपनी ज़ात तक महदूद रखा है। मैं कोई वो नहीं कह रही कि मैं आप लोगों से जब भी बात करती हूँ, वो बात करती हूँ जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हुए हैं, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो और जो मेरी ज़ात या मेरी ज़िंदगी के साथ जो गुज़रा है, वो आप लोग जो है उससे अपने आप को मैच करके और कुछ कर सकते हैं कि यार देखो ये लड़की भी तो कर रही है ना, ये इन्हीं चीज़ों में कर रही है, तो हम क्या है, हमारे इसको सींग तो नहीं लगे हुए, हम भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस क्या हैं, जो मुझे क्या लगते हैं, मैंने इसको क्यों जो है वो चूज़ किया था वर्क फ्रॉम होम को। देखिए हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं 7 बजे उठने वाली औरत नहीं हूँ, मैं नहीं उठ सकती। मैं लेट उठती हूँ, मुझे लेट नाश्ता करना होता है। सो मैं सुबह 7 बजे कहीं किसी ऑफ़िस में नहीं जाती, मैं घर पे रहती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं काम स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, याद रखिए मैं ऑनलाइन बहुत काम करती हूँ, मैं वो हूँ जो किचन से भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर लेती हूँ, मैं वो हूँ जो कि रात को मुझे नींद में मैं कोई मैसेज देखती हूँ तो उसका रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा-सा इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी अटैच हूँ। लेकिन ये है कि मैं करती हूँ, ये हमेशा याद रखें अगर करना है तो ये काम होगा। आपको कोई आपका ड्रेस कोड नहीं है कि मैंने सुबह जाना है, मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, ये अब मैं कल कौन-सा ड्रेस पहनूँ, हम लोगों के ना सबसे ज़्यादा मसला अगर मैं जॉब करूँ ना तो मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी जो है ना वो कपड़ों में चली जाए। क्योंकि आज भी मैं उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं कि एक ये जो मेरा ड्रेस है ना किसी ने देख लिया मैंने नेक्स्ट टाइम वहाँ पहन के नहीं जाना। तो वहाँ ऑफ़िस में तो रोज़ जाना है, तो अब तो मैं इतने कपड़े अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मेरी माँ या मैं भी नहीं कर सकती। तो आप एक अच्छी एनवायरनमेंट में अपने घरेलू माहौल में जहाँ पे आप सेट हैं, आप जो है वो काम कर सकते हैं, आप लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं किचन में खड़े होके भी कॉल कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आपने कोई काम आप अपना छोड़ भी देते हैं कि अभी नहीं यार चलो मैं बाद में कर लेती हूँ, अच्छा इसको मैं बाद में देख लेती हूँ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ, इसको मैं कल फिनिश करके दे दूँगी। अपनी डेडलाइन्स आप खुद बनाते हैं, अपनी टारगेट सेटिंग करते हैं। आप लोगों की अपनी ज़ात के साथ तो कमिटमेंट होती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में भी हम टारगेट सेटिंग और इस तरह की जब चीज़ें अपने लिए डिफाइन करते हैं, तो अपनी ज़ात के साथ हमारी कमिटमेंट्स होती हैं और लोगों के साथ भी होती हैं। लेकिन आपका जो टाइम है या जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको ऊपर-नीचे कर लेते हैं और आपकी कोई वो ऑफ़िस पॉलिटिक्स नहीं होती। मैंने टीचिंग की हुई है और उसमें मुझे वो ना जो बातें सुननी पड़ती थी कि ये तुम्हें ये कह रही है, इस वाली फलानी टीचर को देखा, इसके घर का ये मसला था, उसके घर का ये जो पॉलिटिक्स होती है ना आप इससे बच जाते हो और बहुत सी जो नेगेटिविटी आती है, आपकी ज़ात में इन चीज़ों से, इन जैसे लोगों में रह के आप उनसे बच जाते हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ काम कर रहे हैं और अपने आप के साथ काम करते-करते आप इनकम जनरेट कर रहे हैं और साथ में अपना पैसा भी सेव कर रहे हैं। पैसा सेव हो रहा है मेरा ट्रैवलिंग में, मेरा कपड़ों में, मेरा मेकअप में और वैसे मैंने मुँह धो के तो नहीं चले जाना ना, कुछ तो मुँह पे लगाऊँगी और उसके बाद मेरा पैसा सेव हो रहा है मेरी ज्वेलरी पे, मेरे वॉचेस पे और मेरा पैसा जो मैं अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ, अगर मैं बाहर काम करने जाऊँगी तो मैं किस-किस चीज़ पे पैसे लगाऊँगी। मेरे शूज़ पे या मेरे बैग्स पे पैसे जो लगने थे वो मेरे सेव हो रहे हैं और जो मैंने बाहर जाके खाना-पीना था वो भी सेव हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप बाहर जाते हो तो जितना आप मैं हमेशा टीचर्स को कहती हूँ जितना कमाती हो ना उतना तो यहीं खा जाती हो। आपकी वहाँ ब्रेक भी होती है, आपको वहाँ टी टाइम भी चाहिए होता है, आपने वहाँ पार्टीज़ भी करनी होती हैं। तो हम लोग ना इनडायरेक्टली बहुत से पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं
अगर हम किसी जगह पे जाके काम कर रहे होते हैं और एक ट्रैफिक और ये जो क्राउड्स है, इससे भी आपको निजात मिलती है। और सबसे बेस्ट जो औरतें हैं वो कहती हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं, जिन पे घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, उन्हें ऐसा बहुत सा टाइम मिल जाता है आपका, अगर आप घर पे बैठ के काम करो, कि वो टाइम आप जो है आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। सपोज़ करें कि अगर आप कोई काम कर रही हैं, आपके गेस्ट आ गए हैं, तो आप क्या करेंगी? आप अपने लैपटॉप को 1 मिनट के लिए बंद करके आप उनको एंटरटेन कर लेंगी। यही अगर आप कहीं बाहर गई होती हैं और आपके घर में पीछे से गेस्ट आ जाते हैं, जैसे बहुत दफ़ा होता है, वर्किंग लेडीज़ का ये इश्यू है, तो वो नहीं टाइम दे सकती अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली को, वो उन्हें संडे को बुलाती हैं और एक ही दिन आपके पास संडे का था, वो भी आपके गेस्ट ने या वो जो पूरा एक हमारा चलता है कल्चर में, वो सारा आपका जो है वो टाइम उसमें स्पेंड हो जाता है। तो एडवांटेजेस बहुत हैं वर्क फ्रॉम होम के और ये सारी एडवांटेजेस मेरी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से गेस्ट का सिस्टम भी है, मेरे घर में जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, वो सब चीज़ों में मैं रह रही हूँ और कर रही हूँ। और उसके अंदर मुझे बहुत फ़ायदा होता है घर पे काम करने से। यही मैं बाहर जाऊँ तो बाहर से आके भी मुझे ये सब काम करने हैं। मुझे किसी ने नहीं कहना कि तुम बाहर गई थी, जॉब पे गई थी, थकी हुई आई हो, चलो तुम रहने दो। हमें ऐसा किसी औरत को कोई नहीं कहता, अगर किसी के पास कोई हेल्पर है भी, तो भी उसने घर जाके अपने सारे काम करने होते हैं। तो आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं बाहर से आना-जाना और स्पेशली मेरी ज़ात के लिए ट्रैवलिंग। जो वो जो बाहर आने-जाने की है ना, वो उसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैंने एडवांटेजेस जो हैं वो आपको बता दिए कि मैं क्यों काम करती हूँ वर्क फ्रॉम होम, मैं क्यों घर से काम करती हूँ। और मेरे ख्याल से कि आप लोगों को भी ये एडवांटेजेस सूट करेंगे कि अगर हमें भी इतने फ़ायदे मिल रहे हैं घर बैठ के काम करने से, तो हमें आपको सोचना चाहिए कि आपको इस साइड पे आना है कि नहीं आना। आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, आप वर्क फ्रॉम होम में आएँ और इस चीज़ को ज़रा वो जो येस और नो वाला पल रहा है ना अपना उसके अंदर फिट करें। अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं येस के, मैं आपको उतने पॉइंट्स बताऊँगी नो के। फिर आप सोचिएगा कि आपको करना है या नहीं करना। जी हाँ, हर चीज़ के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। कभी-कभी आप लोग अकेले काम करते-करते थक भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम के बर्डन होते हैं ऑनलाइन में। ये बहुत स्लो प्रोसेस है ये अर्निंग अगर आप बाहर जाके मैं कह रही तो हूँ कि जी ये पैसे आप सेव कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो अच्छी जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, उन्हें बाहर से अच्छी पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम होम। और यहाँ पे पे जो है वो स्लो आती है। अगर आप मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कि मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी को जॉइन किया, अगर वही मैं वहाँ पे जाके उनके ऑफ़िस में काम करती, तो शायद मेरी पे बहुत ज़्यादा होती क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम में थी, तो उस पे का मुझे 20 या 30% ही मिल रहा था। लेकिन ये आपकी जो इस तरह की बातें हैं ना, ये आपकी विल पावर को थोड़ा-सा डाउन करती हैं और आप एक रूटीन में के घर पे रह के ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आप बोर भी हो जाती हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप बात कर रही हैं और आपको कोई इम्पोर्टेंट मिस्ड कॉल नहीं चली गई और आप नहीं बात कर सकती किसी से और रह जाता है और आप जो है वो कुछ घर में रह के सो जाते हैं। आप टाइम अपना जो है वो बोर्डम में कर देते हैं और आप चलो और बैठ जाओ। मेरा जो पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इश्यू है वाई-फाई का। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पे वो बिल्डिंग्स ऐसी बन गई हुई हैं कि हमारे घर के वाई-फाई का जो है ना वो मसला है। और एक और मसला जो मेरी ज़ात से जैसे मैं एक बात बताऊँ कि मैंने एक ऐसा वक़्त आया था कि ये प्रॉस्पेक्टिंग ही छोड़ दी थी वेटिंग फॉर आंसर कि आप लोगों को कॉल किए जा रहे हैं, आप लोगों को बात किए जा रहे हैं, आप लोगों को समझाए जा रहे हैं। अगला बंदा इतना पक्का ढीठ है यार कि उसको कोई असर ही नहीं है कि मैं उसको कह रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हाँ नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना और आपके पास ये जो लोनलीनेस है, जो इंटरनेट के इश्यू है और आपकी जो प्राइवेसी के इश्यू हैं, आजकल इतने स्कैम्स हैं नेट पे, हर बंदा आपको पैसा कमाने की वो एक नए-नए फ्रॉड बता रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपकी डिसएडवांटेजेस आती हैं, ये चीज़ें आपकी वर्क फ्रॉम होम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। कभी-कभी आपके बच्चे आपको इतना तंग कर रहे होते हैं और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा किसी से भी इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं, ना आप इसको मना कर सकते हैं, ना आप उसको चुप करा सकते हैं, तो आप बीच में फँस जाते हैं। जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम में रहते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे बहुत ज़्यादा हैं और वो अपने आप को इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे हुआ था, मैं ऐसा कर रही थी तो ऐसे हुआ था, मैं एक प्रेज़ेंटेशन बना रही हूँ तो मेरी लाइट बंद हो जाती है, बेशक वो 1 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट होती है लेकिन मेरा काम बर्बाद हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको ना वो खौफ दिलाती हैं वर्क फ्रॉम होम की, यार क्या हमने मुसीबत मोल ली हुई है। मैं अक्सर कहती हूँ मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है ये करने की।
मैं पागल हूँ, नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं पागल हूँ और मैं कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को भी सबसे पहले कहती हूँ कि आपने घबराना नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ सब चीज़ों को प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन हमारा कप्तान कहता है कि जी आपने घबराना नहीं है। तो मैं आपको मैं आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम की इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता के भी कहती हूँ कि आपने घबराना नहीं है एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आपको पता है मैंने पूरी स्लाइड पे सिर्फ नेवर गिव अप लिखा है। इसके अलावा मेरा यहाँ पे कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि ये वो बात है जब मैं अपनी ज़ात को ज़िंदगी में 10, 12, 15 बस 1 दिन में तो कहती होंगी कि कोई बात नहीं सिद्रा हो जाएगा, कर सिद्रा हो जाएगा। सिद्रा बात तो सुनो ना अपनी मतलब अपने आप अपनी ज़ात को ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे। मेरे पे हर तरह के टाइम है, जैसे हर इंसान पे आते हैं ना अच्छे, बुरे, पॉज़िटिव, नेगेटिव, मेरे पे भी आए हैं, मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, तो मैं काम करती हूँ, तो मैं आप लोगों जैसी ही हूँ। मेरी ज़िंदगी के भी वही मसले हैं, वही चीज़ें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं हारी, मैं कभी नहीं हारी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं डिमोटिवेट ज़रूर हो जाती हूँ, फिर अपने आप को खींच-खूंच के, मुँह-शुँध होके फिर इंसान वही तैयार होके बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू हो जाता है। सो एक और बात कि इन सब चीज़ों में ना मैं अपने आप का भी ध्यान रखती हूँ। जब वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। मैं भी कभी-कभी अपने आप को भूल जाती हूँ, लेकिन मैं अपने आप का फिर ख़्याल रखना शुरू हो जाती हूँ। सबसे पहले मैं खुद को फ्रेश करती हूँ, फिर काम पे वापस आती हूँ, फिर अपने आप को कहती हूँ नेवर गिव अप। अपने ख्वाबों मेरे ख्वाब हैं, मेरी गोल्स हैं, मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरी लाइफ है, मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ज़िंदा रहना है। जब तक ज़िंदा रहना है, तब तक काम करना है, तब तक इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इन्हीं लोगों इसी दुनिया के में रहना है, मैंने कोई मार्स पे नहीं चले जाना। इन्हीं मुश्किलों के साथ मुझे ज़िंदा रहना है, इन्हीं सिचुएशंस को फेस करना है, अच्छे-बुरे को देखना है और अपने ख्वाबों को पूरा करना है, जो मैंने सोचा हुआ है, वो मैंने करके रहना है। सो आई नेवर गिव अप और आई सेड टू यू नेवर गिव अप। अपने ख्वाबों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपके ख्वाब किसी और ने नहीं देखे थे, वो ख्वाब आपने देखे थे। जब वो ख्वाब ही आपने देखे हैं तो उन्हें ख्वाबों को पूरा भी आपने करना है और आपने ही करना है। सो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकती, नहीं हुआ कुछ तो क्या हुआ, अपनी उम्मीदों को मत छोड़ें। अपना जो ज़ात है ना, अपनी ज़ात उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना पॉजिटिव बना लें कि दुनिया के पहाड़ उसको हिला ना सके। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप करती हैं ना, अगर आप कह रही हैं कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा या वो ये वाला काम नहीं हुआ मेरा, ये काम ये जो है ये मुझे ये कहती है, ये मुझे वो कहती है और स्पेशली ससुराल में रहने वाले लोगों को बहुत इस तरह के मसले हैं कि इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सके, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सके या मेरे बच्चों ने ये कर दिया या उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये सब बहाने हैं। सीरियसली ये सब बहाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी ज़ात है जिसके अंदर आपने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अगर आप अपनी ज़ात को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी ना, अगर आप फाइट करेंगी, अगर आप गिव अप नहीं करेंगी इन चीज़ों को, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमने इन्हीं के साथ रहना है। आप नहीं बदल सकते इन्हें। जब आप इन्हें बदल नहीं सकते तो आप इनके साथ अडॉप्ट करें, चेंजेज़ को इनको आप चेंज करें, अपनी ज़ात को चेंज करें, इनको इनके हाल पे छोड़ें, खुद तो आगे आएँ ना, खुद तो करें, खुद तो एफर्ट करें। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी टीम इस वक़्त वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो मैं खुद तो कुछ करूँ ना, जब मैंने खुद ही कुछ नहीं किया, तो मेरी टीम क्या करेगी? अब दूसरों को छोड़ें, दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत करो, आप ऑप्शंस लाओ, आप अपॉर्च्युनिटीज़ को देखो, आप अपनी हिम्मत ना हारो। नेवर गिव अप मीन्स नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम और वो का उस जो उनको भी एक कह दिया प्लेटफ़ॉर्म होगा, है, उसका फ़ोन आ गया, तो मैसेज उसको आ गया जो है बिट्टू भाई की वो बेटी का। अ लेके आए। अच्छा ये चीज़ें जो मैं अपनी ज़ात से बता रही हूँ, आपको पता है कि हमारे रसूलों ने या हमारे नबियों ने या हमारे जो प्रॉफ़िट्स हैं, उनकी ज़ात आपने कभी याद की है जब भी आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएँ, तो आप हमेशा कहते हैं जी नमाज़ की तरफ चले जाओ, इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है नमाज़, कुरान और जो वज़ीफ़े ये वो अक्सर लोग तस्बीहाँ बताते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो और बहुत ज़्यादा जो है मेंटल आपका जो है ना, वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी ने मुझे कोई डिप्रेशन की तस्वीर बताई थी या किसी ने मुझे कुछ बताया था मेरे हार्ड टाइम्स में, तो यकीन जानिए मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि आज मैं इतना बड़बड़ कर रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-सी स्टोरीज़ जो हैं उनको शेयर करके आप लोगों से
कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों को हज़रत नूह का किस्सा याद है? आप आज लोग बोलते हो कि हमने इतनी ज़िंदगी गुज़ार दी है, हमें कुछ नहीं मिला, हमने इतना कुछ किया है, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, किसी के लिए कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपको हज़रत नूह की स्टोरी याद है? उनकी ज़िंदगी 950 साल थी, ऑलमोस्ट 1000 ईयर, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की थी। और उनकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ लाने में थी। और आप सबको माशाल्लाह से मुझसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब हज़रत नूह ने अपनी कश्ती बनाई थी और जब उनका भी वो हो गया था, उन्होंने वहाँ से जाना था, तो सिर्फ़ चंद लोग मुसलमान हुए थे, उनकी सारी ज़िंदगी के सब्र और सारी ज़िंदगी की मेहनत के बाद। तो क्या अगर उस वक़्त वो हमारे जो नबी हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ देते और वहाँ पे उन लोगों को लेके जो बचे हुए लोग थे, उन्हें लेके आगे ना चलते, तो क्या इस्लाम इस तरह से फैलता या आज हम मुसलमान पैदा होते? उन्होंने भी तो जो उनके पास मेहनत का सिला था, जो उनकी मेहनत के निचोड़ में उनको थोड़ी-सी आवाम मिली थी, थोड़े से लोग जो मुसलमान हुए थे, उन्हें भी तो लेके आगे चले थे ना। उन्हें भी तो उन्होंने एक नई जो है वहाँ पे तूफ़ान आया, लोग अज़ाब में चले गए, लेकिन जो लोग मुसलमान हो गए, जो उनके साथ थे, थोड़े से लोग थे, चाहे बेशक वो चंद लोग थे, उनको वो लेके अपने साथ साइड हो गए। उन उस वो जो गंदी आबादी थी, उधर से तो वो निकल आए ना। तो क्या आप लोग जो इतनी देर से लोगों के साथ अपनी पॉज़िटिव एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। तो क्या आपकी इतनी लंबी ट्रैवल में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने आपकी बात सुनी हो, या वो आज आपकी पॉज़िटिविटी के साथ अटैच हो, या वो आज आपकी बात सुनता हो? 100 बंदे, 1000 बंदों को आपने कहा था, लेकिन क्या एक बंदा भी नहीं है आपके पास? कोई एक इंसान, कोई 2 आपके दोस्त हैं, कोई 3 आपके फ्रेंड्स, ऐसा कोई तो होगा। तो वो जो कोई 1 या 2 है, आप उसको तो लेके उस नेगेटिव वर्ल्ड में से पॉज़िटिव वर्ल्ड में आ जाएँ। उस एक इंसान के साथ ज़रा आप साइडलाइन हो जाएँ, ताकि आप अपनी जो बाकी की आपका सफ़र है, ऑब्वियसली आपका सफ़र है सक्सेस जर्नी का। आप चाहते हैं आप अपने ड्रीम्स को मोटिवेट करना, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना, आप अपनी जो इस इनर सेल्फ है उसको सैटिस्फाई करना चाहती हैं। मुझे पता है हर बंदा चाहता है, आज हर इंसान चाहता है, और मैं नो वालों को कहती हूँ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत डाली है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारना चाहता है। जब हम पैदा होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर ये घोल दिया गया है। तो अब वो जो लड़कियाँ कहती हैं ना कि ऐसा कोई नहीं है कि वो जो रहती हैं सारी ज़िंदगी उनकी गुज़र जाती है, अपने घर की खिदमत ये वो गुज़र जाती है, लेकिन उस लड़की के अंदर भी कहीं न कहीं ये आग, ये चिंगारी होती है कि उसे कुछ करना है। तो आप भी जिस तरह हमारे नबियों ने हमें सबक दिया है ना कि जो पॉज़िटिविटी है, जो थोड़े से अच्छे लोग हैं, उन्हें लेके साइड हो जाएँ, नेगेटिव वालों को ज़रा फेंक दें कहीं पे। आप भी जो आपके 2-4 अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी 2-4 अच्छी गैदरिंग्स हैं, जो 2-4 अच्छे लोग हैं, उन्हें लेके साइड हो जाएँ। अब उनके साथ आगे चलें। आपने छोड़ना नहीं है। वो जो 10 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आपको नेगेटिव कह रहे थे, आपको बुरा कह रहे थे, आपके बारे में हर तरह की गलत हो रहा था, और आप उनकी वजह से शायद आप भी डिमोटिवेट हो रहे थे, उन 10 लोगों को छोड़ दें। वो जो एक है ना, जो आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, आप उसकी तरफ आ जाएँ, उसको लेके आगे की ज़िंदगी चलें, आगे की प्लानिंग्स, आगे के रास्ते चलें। लेकिन आप ये सब तब करेंगे जब आप ये सब करना चाहेंगे। मैंने यहाँ एक स्टोरी लगाई थी थर्स्टी क्रॉ, सबको याद है थर्स्टी क्रॉ। वो एक कौवा है, वो आता है, उसको प्यास लगी होती है, उसको नहीं रास्ता समझ आ रहा, फिर वो कंकड़ लेके उसमें डालता है, हारता नहीं है, और फिर वो पानी पी के चला जाता है। इसमें सबने ये देखा कि कौवे ने एफर्ट की है कि उसने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढी हैं, कंकड़ ढूँढे हैं, ये किए। लेकिन जब मैं इस स्टोरी को देखती हूँ ना, तो मुझे क्या नज़र आता है, मैंने कहा कि ये प्रेज़ेंटेशन मैंने पे डिज़ाइन की है। सो मुझे क्या नज़र आ रहा था? मुझे उसमें कौवे की प्यास नज़र आई थी। अगर कौवे को प्यास ना लगी होती, कौवा पागल था जो इतनी एफर्ट करता। अगर कौवे को प्यास ना लगी होती तो वो सोचता भी नहीं कि मैं कहाँ से कोई चीज़ ढूँढूँ, कहाँ से कंकड़ डालूँ और कहाँ से पानी ऊपर आए मैं पीऊँ। वो प्यास थी।
वो उसको प्यास लगी हुई थी और इसीलिए उसने इतनी एफर्ट की। वो जानवर था और उसने इतनी एफर्ट की। और एक ये जो पुरानी स्टोरी है ना, मैं अभी फेसबुक पे देख रही थी, एक और वो कौवे की उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी जिसमें वो पाइप के साथ ना वो कोई चीज निकाल देता है बॉटल से। तो इसका मतलब कौवा सियाना ही होगा, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे ये पता है कि कौवे को प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने इतनी एफर्ट की। ये नेवर गिव अप का मॉरल इसलिए हमें मिला। तो अगर आप आपको भी प्यास होगी ना आगे बढ़ने की, अगर आपको प्यास होगी कुछ करने की, अगर आपके अंदर चाह होगी कि कमाना है, अगर आपके अंदर चाह होगी कि मुझे पॉजिटिविटी की तरफ आना है, अगर आपके अंदर से ये आवाज़ उठेगी कि यार बस नाउ आई हैव टू डू समथिंग, तभी आप कुछ कर सकोगे, तभी वो आप अपॉर्च्युनिटीज़ और कंकर ढूँढ सकोगे, नहीं तो आप बैठे रहोगे, क्योंकि आपको प्यास ही नहीं लगी। तो सबसे पहले तो आपको अंदर वो प्यास, वो आग लगनी चाहिए। तो अगर आपके पास वो है आपके अंदर एक चीज कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू समथिंग, सो यू नेवर गिव अप। लेकिन आपको तो काम चल ही नहीं रहा, आपको तो पता नहीं चल रहा, आपको तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको बस सोचते नहीं रहना चाहिए, आपको सोचने के साथ दोबारा सोचना चाहिए। ये जो मैं आज की जिंदगी से पहले कर रहा था, यहाँ से तो मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, अब मुझे आगे क्या करना है? सो यू हैव टू थिंक वंस अगेन। तो आप दोबारा से सोचें। और एक मॉडल होता है चेंज मॉडल, ये जो वर्ड है ना CHANG, चेंज, आप इसको दोबारा से इसको लेके आए, इसकी कमिट, हैबिट, एक्शन, गोल्स एंड एबिलिटी, ये सब चीजें जो हैं ये आप अपने पे अप्लाई करें, क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, आपको जिंदगी में आगे चलना है। तो आप इस चेंज मॉडल को लेके आए अपनी जिंदगी में, दोबारा से सोचें। कोई बात नहीं, मैं 20 साल की हो गई, मैं 25 साल की हो गई, मैं 30 साल की हो गई, मैं 40 साल की हो गई, इवन 60 साल के लोग भी जब रिटायर होते हैं तो दोबारा से बिजनेस शुरू करते हैं। तो आप दोबारा से अपने आप को सोचें, अपने आप को दोबारा से अपनी आदत को चेंज करें। जो हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हुए काम करें। ये कंफर्ट, वैसे जो अच्छी बात ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही आ जाएं, तो ही आप एक न्यू स्टार्ट लेके आएंगे। और आप उसके लिए एक्शन लें, कुछ करें, टाइम निकालें। टाइम नहीं निकलता, वैसे अगर हमारे पास टाइम नहीं निकलता, लेकिन फेसबुक पे माशाल्लाह से हम दूसरों की तस्वीरें देखने के लिए बड़ा टाइम है, अपनी पिक्चर अपलोड करने के लिए टाइम नहीं निकलता। वाकई सही कह रही हैं आप, टाइम नहीं निकलता, लेकिन आप निकालें। और आपने गिव अप नहीं करना। आप हमेशा लगे रहे, कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कब तक अगर हारेंगी? अगर आपको तरक्की नहीं करनी तो आखिर कब तक? एक दिन तो तरक्की भी आपको कहेगी कि ली बेबी तू ले ले अपने आप, मैं थक गई हूँ तुम्हें पीछे कर के, तुम नहीं थक रही हो, तो इसका मतलब है कि तुमने तो आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ जाओ, साड़ी खैर है। तो आपको अपने छोटे-छोटे गोल्स, टारगेट्स बनाने चाहिए ज़िंदगी में। हम बहुत से लोग जो है ना वो वेट लॉस के टारगेट्स बनाते हैं, और माशाल्लाह से हमारे वेट लॉस के टारगेट इंक्लूडिंग मी, मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अब मैंने ना वो बैलेंस डाइट खानी है, अब नहीं मैंने ये खाना कुछ, अब नहीं मैंने वो करना कुछ। लेकिन मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, और फिर जब करती हूँ तो फिर करती हूँ। तो ये जो हमारे छोटे-छोटे गोल्स और टारगेट्स है ना, जिन्हें हम शुरू करके छोड़ देते हैं, शुरू करके छोड़ देते हैं, उन्हें स्मार्टली इफेक्टिवली पूरा करने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबा ना करें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत उसके अंदर आएँ, अपने प्लान्स बनाएँ और अपने आप को खुश करें। अगर आपने 1 केजी वेट लूज़ किया है तो आप पार्टी करें, यार मेरा वेट लूज़ हो गया है, मैंने वेट लॉस किया है। अगर आपने किसी बिज़नेस में अंदर आई हैं, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड ही बन गई, आप उसके साथ पार्टी करें, यार चल कुछ भी नहीं, पैसा नहीं आया, अच्छा दोस्त तो मिल गया। सो आप अपने आप को खुश रखें। खुद ही इंसान में, हम जिस ज़माने में रहते हैं ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सीरियसली ये ज़िंदगी की हकीकत है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम खुद ही अपने, हमने खुद ही खुश होना है, खुद ही रोना है तो खुद ही रोना है, किसी ने आके आपको चुप नहीं करवाना। और अगर आपने खुश होना है तो खुश हो जाना है, सब लोगों ने आपको कुछ नहीं कहना कि क्यों खुश हो रहे हो, बस खुद ही अपने आप को एन्जॉय करें और अपने आप के साथ खेलते रहें, कोई आपका नहीं है। आपको खुद ही जो है अपने आप को सँभालना है, आगे बढ़ना है, चलना है, आपके जितने अपने हैं वो सलामत रहें। ऑब्वियसली हमें फैमिली सपोर्ट बहुत है, मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट है, मुझे फ्रेंड सपोर्ट बहुत है, मेरा सोशल सर्कल मुझे बहुत सपोर्ट करता है और आप लोगों को भी करता होगा। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक़्त हैं जब आप अपनी ज़ात को सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद ही अपनी ज़ात को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पे एक ऐसा फेज़ आया था, मैं अपनी ज़ात को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो जब मैं ही अपनी ज़ात को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो बेशक वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। तो बीच वाले ज़माने में वैसे क्यों नहीं लग रहे थे मुझे? क्योंकि मैं अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अगर मैं पहले भी खुद को सपोर्ट करती थी, आज भी खुद को सपोर्ट करती थी, तो फिर मैं उनको, वो भी मुझे अच्छे लग रही हैं और मैं भी उन्हें अच्छी लग रही हूँ।
तो बेसिकली आपको खुद को सपोर्ट करना है, आपने अपने जाना है, आपने अपनी चीज़ों को खुद देखना है, आपके अंदर खुद प्यास होनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत दफ़ा रास्ते नहीं मिलते, ये हकीकत है, नहीं समझ आता। तो क्या करें? हम स्टक तो नहीं हो सकते ना, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है। हम बाहर नहीं जा सकते, हमने घर पे काम करना है। घर पे क्या करें? क्या करूँ मैं? अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ करना चाहती हूँ, घर से करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ? तो अब तो बहुत आसानी है, आप अपना इंटरनेट इस्तेमाल करें, आप अपने बहुत सी चीज़ें आप उनको अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड आउट करें। देखिए आजकल अगर घर बैठ के लोग सॉरी लोग काम कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है? क्योंकि आपने 2021 में काम करना है, आपने 1986 में तो काम नहीं करना ना, आपने तो अभी देखें कि 2021 में क्या जा रहा है। आप ढूँढें, आप सर्च करें, सर्च करें, सर्च करें, सर्च करें। ये जो गूगल है, ये सिर्फ़ तस्वीरें देखने के लिए नहीं है, ना ही यूट्यूब ड्रामे देखने के लिए है। इसके अंदर बहुत अच्छा मटेरियल है, आप उसको अच्छी पॉज़िटिविटी में यूज़ करें। फ़ेसबुक बहुत अच्छा मीडियम है बिज़नेस का। इंस्टाग्राम में जितनी प्रमोशन हो रही है, आप लोगों की सोच है कि पूरी दुनिया का बिज़नेस इस वक़्त इंस्टाग्राम में आ गया हुआ है, हम सोशल मार्केटिंग में चले गए हुए हैं और ई-बिज़नेस इस वक़्त टॉप ट्रेंडिंग है। और ये आप लोगों के अपने हाथ में है। ये कोई वो दूसरा नहीं करेगा, टाइप आपने खुद करना है। ये आप खुद सोचें, खुद देखें आपने क्या बनना है। एफ़िलिएटेड मार्केट में जाना है, आपने बेकर है, आपने शेफ़ बनना है, ब्लॉगर्स बनना बहुत आसान है। हर बंदा बहुत अच्छा बोल सकता है, जो बोल सकता है उसको लिख दो। आपने कंसल्टेंसी में जाना है, कस्टमर सर्विसेज़ में जाना है, डेटा एंट्री की जॉब आजकल इतनी है और 90% फेक है इंटरनेट पे। वैसे ये भी मैं आपको साथ-साथ बता दूँ, कॉपी राइटिंग आप कर सकती हैं, आप ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर हर लड़की ने ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है। पाकिस्तान में तो मैं वैसे ही कहती हूँ कि वो आता है, भेड़-चाल है, जो एक दफ़ा जाता है, पूरी दुनिया उस तरफ चली जाती है। ग्राफ़िक डिज़ाइनर का इतना स्कोप है, जितनी आप पोस्ट वग़ैरह देख रही हैं, ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स बना रहे हैं और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इनकम है। आप अपने हाथ से कुछ बनाती हैं, आप उसको प्रमोट करें, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं। आप टीचर इतनी बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आप घर से तो कर सकती हैं। सोशल मीडिया मैनेजर बन जाएँ, ये तो बहुत ही मैं कहती हूँ अ, अज़ाब-ए इलाही है सोशल मीडिया मैनेजर बनना। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इनकम है। वीए जो है वो बहुत टॉप ट्रेंडिंग है। आप इससे सोशल मीडिया मैनेजर और वर्चुअल असिस्टेंट्स आप इंटरनेशनल मार्केट में और एफिलिएटेड मार्केट से आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको फ्लिप कर जाती हैं और आपके चांसेज़ और ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनकम अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है ये। ये सब इनकम अपॉर्च्युनिटी मैंने ढूँढी है। ये मुझे कोई वो आयत नाज़िल नहीं हुई थी अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने ढूँढी हैं और इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का पता चला है। यही काम आप लोग भी कर सकती हैं। आप लोग अपने इंटरेस्ट मेरा ये इंटरेस्ट है, ये आप लोगों का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, आप जाएँ उसको गूगल करें कि मैं घर बैठ के अपने इंटरेस्ट में क्या-क्या कर सकती हूँ, आप उसकी लिस्ट बनाएँ। हम लोग कह रहे हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप लेकिन कुछ करो तो। तो आप उसकी लिस्ट बनाएँ, उसमें से टॉप ट्रेंडिंग ढूँढे। मैंने जब अपना इंटरेस्ट लिस्ट बनाई तो मुझे ये सब चीज़ें नज़र आई। मैंने अपनी टॉप ट्रेंडिंग वर्क फ्रॉम होम देखी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे एफ़िलिएटेड मार्केट में वर्क कर सकती हूँ और मैं जो हूँ डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मेरा स्कोप हो सकता है। एफिलिएटेड मार्केट बहुत आसान मार्केट होती है, लोगों की जो है वो वेबसाइट होती है, हमने ज़रा उस पे जाना होता है, उसको मार्केट करना होता है, उसके प्रोडक्ट को और फिर आपने कस्टमर को ढूँढ के उन्हें वो देना होता है। ये बहुत मज़े की चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग ये भी सीखना, करना इट्स एन अमेजिंग फॉर मी और ये सब चीज़ें शायद मेरी स्टडी से भी रिलेट करती थी, तो मैंने जो है वो इन चीज़ों को टॉप ट्रेंडिंग रखा। लेकिन हर चीज़ जो देखने की होती है वो करने की नहीं होती। हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। इसके बाद भी आप सब जो दुनिया कर रही है उसके पीछे मत भागिए। अपने आप को ज़रूर देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरी पहुँच में क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद आप जो है वर्क फ्रॉम होम की फिर अपॉर्च्युनिटीज़ को देखिए। इसके बाद फिर आप जॉब सर्च में जाइए और आप अपनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में जाइए कि मुझे जॉब करनी है, मुझे बिज़नेस करना है। मैंने अपने ज़ात के साथ ये दोबारा किया था। मैंने किया था, मैंने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखा था। मैं एक जगह बैठ नहीं गई थी कि जी ये टॉप पे जा रहा है, मैंने तो ये कर रही है, फलानी कर रही है, इसके इतने पैसे मिल रहे हैं, मैंने भी ये करना है। मैंने ऐसा नहीं किया, वो कर रही है, वो मेरा सिदरा नहीं है। उसके जो घरेलू हालात हैं, वो सिदरा के नहीं है, उसकी टाइमिंग सिदरा वाली नहीं है। ये मैं सिदरा हूँ, मुझे अपने आप को देखना है कि मैंने किस तरह करना है, किस तरह आगे जाना है, मैंने किन चीज़ों को लेके जाना है। ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या मैं वो जॉब कर सकती हूँ? क्या मैं इतना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? क्या मैं किसी की इतनी कमांड बर्दाश्त कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी ज़ात के साथ एक कमांड का भी मसला है कि मैं इतने वो जो है ना ऑर्डर बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तो और मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की तरफ जा सकती हूँ, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एकदम से बिज़नेस में जाऊँ? क्योंकि अगर आपने शॉपिफ़ाई या कोई ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो एट लीस्ट आपके पास मिनिमम जो है आप जब जाएँ उस सिस्टम में, क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी खरीदनी है, आपने वेबसाइट भी खरीदनी है, फिर आपने इस पे काम करना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपने करवाना भी है। ये पूरा पैकेज आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ का 4 टू 5 लाख आपके पास होना चाहिए और उसके बाद फिर थोड़ी-सी आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आप अपनी शॉपिफ़ाई वेबसाइट में जा रहे हैं कि आप 6 महीने जो है वो मार्केट में गुज़ार लें, क्योंकि आते ही आपके पास कस्टमर तो नहीं आना। ये बातें सोच समझ के किसी चीज़ में कदम रखना चाहिए। तो जब मैं ये सब चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ, लोगों को पूछ रही हूँ कि मैं तो हारी नहीं हूँ ना, मैं तो फ़ौरन से लगी हुई हूँ। आज इससे बात की, कल उससे बात की, आज इसको देखा, आज इसके पैसे पूछे, आज उससे बात की, पाकिस्तानी मार्केट को देखा, बाहर की मार्केट को देखा, क्योंकि हम तो ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि मैं सियालकोट में हूँ, तो मैं सियालकोट में काम करूँ, मैं आप लोग मुझे लाहौर से सुन रहे हैं, हो सकता है मुझे किसी और शहर से भी सुना जा रहा हो। तो सिर्फ सियालकोट में तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही। तो मुझे हर चीज़ से ढूँढना है, हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को सोचना-समझना है। तो उसमें ये जब अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हम एक अपॉर्च्युनिटी के पास पहुँचते हैं कि जी वो हमें कह रहे हैं कि जॉइन ऑरिफ्लेम। ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम और ये कह रहा है कि जी हम आपकी टाइमिंग जो मुझे मसला था कि मैं सुबह साढ़े 7 बजे नहीं उठ सकती, हमें मेरी टाइमिंग डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा और मेरी जो है डेली लाइफ जो है उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये एक ब्रांड है जो हमें ब्यूटी कंपनी के साथ इनकम भी देता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एमएलएम के साथ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग इसकी प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और इसकी अपनी वेबसाइट है जो कि जिन लोगों ने थोड़ा-सा एसईओ को समझा है या जो वेबसाइट या आईटी बिज़नेस के साथ हैं, अगर वो इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे, तो यकीन जानिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। मैंने जब से इनकी वो देख रही हूँ कि जिस तरह इस वेबसाइट को वो लोग पॉलिश कर रहे हैं और इतनी ईज़ी वेबसाइट कर दी है और इसमें काम करना इतना आसान है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, लेकिन जब आप ओरिजिन की वेबसाइट को आप खोलते हो ना, तो वाक़ई ये तो कोई छोटा बच्चा भी इसको मैनेज कर लेगा, इस कदर आसान वेबसाइट है। तो आपको सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा ईज़ीनेस और इतनी अपॉर्च्युनिटी जो है वो एक ही पैकेज के अंदर आपको जब मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इतनी सरखपाई की? क्यों ना मैं इधर ही एक जगह चली जाऊँ जो मुझे पक्की-पकाई खीर है, जो डिजिटल मार्केटिंग में है, जो आईटी बिज़नेस में है, जो ई-कॉमर्स स्टोर के बिज़नेसेस में है, जो कर रहे हैं वो इस चीज़ की आपको प्रूफ़ देंगे कि वाक़ई ये आप लोगों के पास एक पक्की-पकाई खीर है। हम जैसे लोग जिन्हें ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है, जिन्हें ये सब चीज़ें बनानी पड़ती है, उनसे पूछें कि हमारी आँखें कैसे थकती हैं। तो ये चांस है आपके पास, इसको आप मिस ना करें। मैं पर्सनली कहती हूँ मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। लेकिन आप भी इसको मिस ना करें और हमेशा जो है आप अच्छे ड्रीम्स देखें, अच्छे की उम्मीद रखें और अपनी ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को आगे लेके जाएँ। हर इंसान का ख्वाब होता है आगे बढ़ने का, उन ख्वाबों पे ज़रूर काम करें, अच्छे की उम्मीद रखें। आपको जब कुछ नहीं मिल रहा तो कहीं न कहीं से मैं भी तो अभी कह रही हूँ कि मैं हर जगह ढूँढ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये पापड़ बेला, वो पापड़ बेला, अपॉर्च्युनिटी सर्च की, मैंने ट्रेंडिंग सर्च की, मैंने उसको पूरा वो एक अपने आप को सबसे पहले सर्च किया कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। हार तो माननी नहीं है, नेवर गिव अप तो करना ही नहीं है, तो फिर कुछ तो करना है। ढूँढते-ढूँढते मैं भी तो कहीं पहुँच गई ना। मुझे भी तो कहीं से ऐसी चीज़ मिली जिसमें मैं कह रही यार इसकी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी वेबसाइट पे मुझे काम करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे यहाँ कुछ बनाने की ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों को मैं इनके साथ काम कर सकती हूँ, मैं एमएलएम कॉन्सेप्ट में जा सकती हूँ। तो मुझे या यहाँ पे काम करने वाले और लोगों को भी तो ये चीज़ें पता चली ना, तो आप भी इस तरह की अपॉर्च्युनिटी ढूँढें, अगर नहीं है तो बेशक हमारे साथ आ जाएँ। हम तो हमेशा वेलकम करते हैं, क्योंकि हम इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि न विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। क्विट तो करना ही नहीं है हमने, लाइफ है टू बी कंटिन्यू है। हमें अपनी ज़िंदगी को चलाते रहना है, चलते रहना है, इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं मसलों के साथ, इन्हीं आबादी के साथ, इन्हीं मुआशरे के साथ मुझे पाकिस्तान में रहना है और मुझे पाकिस्तान में रह के अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, जिसमें हमें बहुत अच्छी चीज़ें, एक इंटरनेशनल कंपनी, एक इंटरनेशनल ब्रांड मेरे साथ अटैच हो जाता है, जिससे मुझे इनकम भी मिल रही है, मुझे ब्यूटी भी मिल रही है और मुझे ट्रेनिंग्स भी मिल रही हैं, क्योंकि अगर आप बात करें ट्रेनिंग्स की और मैं आजकल की ट्रेनिंग की बात करूँ, तो आपको कोई भी ट्रेनिंग जो कि और इसलिए मैं अक्सर देखती हूँ
कंपनी हमें फ्री ट्रेनिंग का लेबल लगा के ट्रेनिंग देती है। जो यहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही है ना, यही ट्रेनिंग हम बाहर भी देते हैं। और उन ट्रेनिंग की जो प्राइजेस है वो तकरीबन एक कोर्स की 15 से 20,000 तो वो लोग करवाते हैं ना जो आम टीचर है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास चले जाओ तो वही ट्रेनिंग जो कि ऑरिजिनल कंपनी ऐसे ही बोल देती है, हर चीज आपको ऐसे ही बता देती है। वही ट्रेनिंग आप अगर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके लेते हैं, वही बातें, वही चीजें आपको जो है तकरीबन आपको 40 टू 50 के पैकेजेस में मिलती हैं। वो इतना, ये जो है ना, जब इंसान को कुछ चीज फ्री मिल रही होती है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। और जो मैं यहाँ मैम हुमैरा के साथ ट्रेनिंग सुनती हूँ, या अगर मैं ज्वाइन नहीं करती लेकिन फिर भी यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, करती हूँ, जितना यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है ना, अगर यही आपको ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट में मिल रही हो तो यकीन जाने आपको मंथली जो है वो 20,000 50,000 पे करना पड़े। और उसके बाद आपको जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज की बातें और इतनी जो बात मोटिवेशनल ट्रेनिंग, आजकल टॉप ट्रेंडिंग है पाकिस्तान में ये बिजनेस मोटिवेशनल ट्रेनर का। सो अगर आपको ये चीजें यहाँ पे अवेल हो रही हैं, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि आपको इतने अच्छे लोग यहाँ पे अवेल हो रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी टीम को कोई अच्छी बात बता दूं, इसको कह रही है, उसको कह रही है कि तुम भी आओ। उन्हें जब पता चलता है मैम हुमैरा को कि यार इस बंदे ने ये सीख लिया, वो उसको इन फोकस करती है कि तुम आओ मेरी टीम को बताओ। अगर वो पता चलता है कि किसी बंदे ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, वो आप को इनवाइट करके देती हैं कि वो आए, आप इनसे सीखें। तो आप लोगों को तो फ्री सिखाया जा रहा है। और जो चीज आपके पास इस वक्त है इसकी कदर करें, क्योंकि अगर आप चीजों की कदर नहीं करते तो एक वक्त आता है कि वो चीजें आपसे छीन जाती हैं। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल कीजिए, सीखिए, सिखाइए, लोगों को बताइए, खुद तक मत रखिए। जो बातें, जो चीजें आज आपको, कोई मेरी एक अच्छी बात अगर अच्छी लगी है, कोई बात आपको पसंद आई है, कोई एक ऐसा वर्ड जो आप लोग क्लिक करना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ अपने तक ना रखिए, उसे आगे पहुंचाइए, डुप्लीकेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, और जो हमें इस चीज में लेके आई है उन्हें भी फायदा हो। और इसी एक बात के साथ मैं अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को खत्म करती हूँ कि नेवर लूज होप, और आप सीखिए और सिखाइए, अपने ख्वाबों पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए और ख्वाब हमेशा बड़े देखिए, हमेशा एक बड़ी पिक्चर देखिए। अगर आप बहुत बड़ी पिक्चर देखेंगे ना तो शायद उसको, अगर आप जीरो लेवल पे भी या आपको -1 -2 पे भी जाना पड़े तो कोई चीज मिल जाएगी। अगर आपका ख्वाब ही छोटा सा हो तो फिर आपको उसको ताबीर में भी आप कहेंगे यार रहने दो, क्या करता है। हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी आपके साथ, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनालिटी में भी जरूर आती जाएगी। सो इसी एक गुजारिश के साथ कि सीखिए और सिखाइए, मैं अपनी इस बात को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। Thank you very, very, very much, Sidra. That was awesome. That was quite research based and very different kind of a training, जिसमें एक और तरह से मेरा भी ज़हन खुला, जिसके अंदर आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की, जिसके अंदर आपने डिफरेंट ऑप्शंस की बात की, बहुत कुछ जो आपने पूरी जो है ऑनलाइन कैसे हम काम कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हमारे साथ दी, टाइम निकाला, सब कुछ। आपका बहुत शुक्रिया। दैट वाज सुपर। थैंक यू मैम, और ये सब आपकी वजह से ही है। हम, मेरे पीछे अगर मैं अपनी जात की बात करूं तो आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आपने हमेशा जिस तरह से पुश की है, हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो तो उसको जिंदगी में कभी भूलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो बहुत मच मैम शुक्रिया फॉर आपका मोटिवेटिंग सिद्धा। मी। हम लोगों ने तब काम शुरू किया था जब काम ही बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था, बच्चों की तरह सबने एक साथ स्टार्ट किया था, मोर और लेस। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एक प्रोफेशनल की तरह, बिल्कुल ही समय, आज से इतने साल पहले देखो एक स्टूडेंट से तरह होती थी, मगर माशाल्लाह यू हैव ग्रूम्ड, यू हैव लर्नड अ लॉट प्रोफेशनली। हमसे ज्यादा नॉलेज माशाल्लाह आपके पास है। ये भी हमारे पास एक ब्लेसिंग है जी कि हमारे पास इतने अच्छे स्पीकर्स मौजूद हैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इतना अच्छी तरह एजुकेट कर रहे हैं। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सिद्रा से पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई भी सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो